भारत माता शिव शक्ति अवतार शिव बाबा याद है। ओम पिताश्री ब्रह्मा बाबा की वाणी। आज है 4/8/2026। प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 11/5/2020। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, ब्राह्मण बच्चे, जी बाबा, आत्मा में बहुत पावर है। वह पावर साइंस के साधनों के वशीभूत ना होने दो। भले यूज करें, लेकिन उसका प्रभाव आत्मा पर, मन पर नहीं पड़ने दो। ओम नमः शिवाय। जीने के लिए खाना एक अलग बात है, लेकिन जो खाने के लिए जीते हैं उनके शरीर में बड़ी तकलीफ होगी। अंतिम समय ऐसा आएगा जो डॉक्टर ही नहीं मिलेगा, इलाज कौन करेगा? और उनको प्रकृति का ज्ञान ही नहीं होगा, क्योंकि इतने समय से प्रकृति से दूर रहे हैं। सब साधनों में पले हैं, साइंस के साधन में, गाड़ी में, हर तरह से। तो जब बिजली खत्म हो जाएगी तब क्या होगा? यह सब बंद हो जाएगा, बड़ी गर्मी लगेगी। बच्चों ने कहा, पंखा बंद हो जाएगा, एसी बंद हो जाएगा। बाबा ने कहा, यह कोई समझ नहीं रहा है इतनी बात को। और सबसे ज्यादा कौन तड़पेंगे? जिनको इन साधनों की सबसे ज्यादा आदत है। मेजोरिटी आदत अभी अपने ब्राह्मण बच्चों को है। चलो भाई, एसी चलाओ, ये चलाओ, वह चलाओ। ठीक है, चलाओ, आदत बनाई है ना, फिर क्या होगा? उनको कहो धूप में खड़े होकर देखो, चलो 5 ही मिनट, 10 मिनट। बच्चों ने कहा, छतरी लेकर खड़े रहते हैं। बाबा ने कहा, हाँ, तो ये क्या है? यह प्रकृति से दूरी है। अरे, क्या आज से 100 साल पहले या 200 साल पहले साइंस का विस्तार नहीं था? बस काम चलाने मात्र। सब कुछ प्रकृति ने दिया है, तो अब क्या हो गया? सब साधन, सब कुछ, कोई नहीं चलता पांव से, सबको गाड़ी चाहिए। अब तो बाबा यही कहेगा कि बच्चों तैयार हो जाओ पेपर देने के लिए। ठीक है, तैयार। जो कहते हैं हम गाड़ी के बिना कहीं नहीं जा सकते, हम ठंडी में ही सो सकते हैं, हमें बड़ी गर्मी लगती है, इससे क्या पता पड़ता है? देह अभिमान। इससे पूरा अटेंशन किसका है? पूरा देह अभिमान। बाबा शुरू से कौन सा पाठ पढ़ा रहे हैं? देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो। बच्चों ने देही देही करते ई को गायब करके देह अभिमान बनो, देह अभिमान बनो। तो बच्चों ने कहा, तो बाबा जब बोलते हैं कि इसके बिना काम नहीं चलता, मतलब वह देह अभिमान है? बाबा ने कहा, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल देह अभिमान है। उस जमाने में पहले जब सब बच्चे आबू में आए, कितनी गाड़ी थी बतावे? गाड़ी नहीं थी तब तो बैलगाड़ी थी। हाँ, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी चलती थी। उसमें सामान जाता था और बच्चे पैदल जाते थे। जो कोई थक जाता था तो वो बैठता था। पहले थोड़ी सड़क बनी थी, अभी तो कितनी अच्छी सड़क बन गई है। कोई कोई तो सिर पर सामान लेकर कर भी जाते थे। रेलगाड़ी आती थी। भाई, रेलगाड़ी का समय कितना है? जगदीश बच्चा साइकिल पर जाता था पता लगाने, पूछ कर आता था। अभी तो टेलीफोन है, पता कर लेते हैं कितने बजे गाड़ी आई, कहाँ से चलेगी, कहाँ रुकेगी, कितने कितनी जगह रुकेगी। पहले क्या था? बच्चा जाता था, बाबा पता करके आऊं? हाँ बच्चे, जाओ पता करके आओ रेलगाड़ी कितने बजे आएगी। हाँ, बताते थे रेलगाड़ी बाबा इतने बजे आएगी। अच्छा चलो बच्चों, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, रेलगाड़ी आने वाली है। साइकिल पर आबू रोड जाकर पता लगा के ऊपर आता था, तब पता पड़ता था कि रेलगाड़ी आने वाली है। देखो, क्या पहले सेवा नहीं चली? बच्चों ने कहा, बहुत मेहनत की बाबा पहले, आज तो उसके हिसाब से कोई मेहनत नहीं। बाबा ने कहा, हाँ, कोई मेहनत नहीं। आज कहीं चलो, साइकिल पर वहां तक जाकर आओ। नहीं, मेरे पैर दुखेंगे। अरे कोई मेहनत नहीं, पहले बैलगाड़ी में भी टाइम लगता था। धीरे धीरे जैसे जैसे बैलगाड़ी चलती थी, ऐसे सभी बच्चे भी चलते थे बैलगाड़ी के साथ साथ। क्योंकि बोझ होता था तो उस बैलगाड़ी में सामान रख दिया और ऐसे चलते थे। बच्चों ने कहा, सभी गठरी और बाल्टी मग लेकर आते थे। बाबा ने कहा, हाँ, सभी अपना अपना सामान लेकर आते थे, क्योंकि उस समय कुछ थोड़ी था बाबा के घर में। जो मिलने आते थे वो बिस्तर साथ में लेकर आते थे। देखो भाई, ठंडी है, अपना जुगाड़ करके आना। और जिसको प्यार था वह आता था लेकर के। अब देखो, उस समय कितना भारी भारी सामान लेकर आते थे। आज छोटा सा ये उठाओ तो कहेंगे
अरे इसमें तो बड़ा बोझ है। दूसरे को बोलते हैं लो उठाओ। आत्मा में तो बड़ी पावर है, सब कुछ खत्म हो गया है। अब जब अंतिम समय आएगा ना, जब दिखेगा चारों तरफ से आने वाला है, तब दौड़ेंगे। तब कहाँ से पावर आएगी? अगर अभी आपको कहें कि बच्चे अब भूकंप आने वाला है, घर से बाहर निकलो, आप भी दौड़ दौड़ कर भागना शुरू करेंगे, बाहर मिलेंगे बाहर। क्यों? क्योंकि मन में बहुत पावर है, आत्मा में बहुत पावर है। वह पावर कहाँ दब गई है? सभी साधनों के वशीभूत है। बल अच्छी है साइंस के साधन, ये नहीं कहते कि गलत बात है, भले करें, यूज करें, लेकिन उसका प्रभाव आत्मा पर, मन पर ना पड़े। मन क्या कहता है? नहीं भाई, गाड़ी के बिना तो मैं एक कदम भी नहीं चल सकता। यह है प्रभाव। साधन कोई गलत नहीं है, साधन यूज करने के लिए है। नहीं भाई, मैं तो गर्मी में सो ही नहीं सकता, मेरे को तो ठंडा ठंडा चाहिए, या ठंडी में मेरे को तो गरम गरम चाहिए, मैं तो सो ही नहीं सकता। ये क्या है? ये पूरा साधनों का प्रभाव सभी बच्चों पर, मन पर पड़ चुका है। जो भी जहाँ भी बैठे हैं, सुन ले वे ध्यान से, कान खोल के, आँख खोल के, दिमाग खोल के। अब दौड़ेंगे, भागेंगे, रोएंगे। क्यों? क्योंकि सब साधनों के वशीभूत हैं। हाँ, गर्मी लगी ठंडा चाहिए, ठंडी लगी गर्म चाहिए। यह प्रकृति का अब जैसे मौसम बदलता है, शरीर के अनुसार अपने को अगर इसमें बेचैनी हुई, घबराहट हुई, तो ये क्या है? प्रकृति से दूर है। प्रकृति के पास है तो ठंडी गर्मी कहाँ से लगेंगी? बच्चे, बड़ा नाजुक समय आने वाला है। भागेंगे कि ऐसे वीआईपी की तरह खड़े रहेंगे? नहीं ना, मैं झुक नहीं सकता। क्यों? नहीं, मैं वीआईपी हूँ ना, मैं सारी उम्र तो एसी में रहा हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता। नहीं नहीं, मैं दाल ये इतना सस्ता खाना नहीं खा सकता, इतना साधारण नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने बड़े पकवान खाए हैं, अब थोड़ी पकवान मिलेंगे ना। तो बच्चों को कह रहे हैं, बच्चे अपना दिमाग, दिल, बुद्धि, कान, आँख सब खोलकर सुने। परीक्षा तो होगी ब्राह्मणों की सबसे ऊंची। अब तो एक पेपर में फेल हो गए, बाप को नहीं पहचाना, फेल। इसी से ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मिलता है पद। ऐसे थोड़ी सभी 8 या 108 की माला में आएंगे या 16,000 की माला में आएंगे ना। अब दूसरा पेपर होगा, सबको कह रहे हैं दूसरा पेपर होगा प्रकृति का। साइंस के साधन बंद और पेपर चालू। उसमें जो ज़्यादा फंसे हुए हैं वो सब फेल होंगे। वे जो फंसे हुए हैं वो या तो शरीर ही छोड़ेंगे, या तो उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी प्रकृति के रंग में रंगने की। ऐसा होगा। अरे गर्मी से मर गया, ठंड से मर गया, ठंड से शरीर छोड़ दिया, इसलिए बाप आया है, दृश्य दिखा रहा है। एक के बाद एक पेपर हो रहा है। अंतिम समय में बाप यही कहेगा, अरे किसी एक में तो पास हो जाओ, या सभी प्रजा में या साहूकार प्रजा में जाना है। पर जो बच्चे पास हो रहे हैं, दिल से कह रहे हैं कि हाँ, मेरा बाबा आ गया है, मेरा बाबा कहीं नहीं जाएगा, हम बच्चों को बिना लिए कहाँ जाएगा। बाबा ने भी कहा, बाप के लिए भी परमधाम का गेट बंद है। बारात नहीं तो दूल्हा अकेला क्या करेगा, है ना। अब दोनों साथ साथ जुड़े हैं, अब बारात भी अकेले क्या करेगी। बाप ऐसे थोड़ी जाएगा अकेले, सबको साथ लेकर ही जाएगा। ठीक है बच्चों? किसी ने पूछा, जब आप चक्कर लगाने आते हो साकारी वतन में, शिव बाबा तो अकेले होते हैं, तो संदेशी शिव बाबा को किस रूप में देखती हैं और कैसे बातचीत होती है? बाबा ने कहा, उस समय जो वतन का ब्रह्मा है, उसके अंदर बच्चे ने बाप को देखा। देखो बच्चे, बाप तो क्या है, एकदम पॉइंट ऑफ लाइट। उनको एक शब्द भी बोलने के लिए आकारी या साकारी शरीर की जरूरत तो पड़ती ही है। तो उस समय साकार ब्रह्मा तो सृष्टि में चक्कर लगाने आ गया। तो बाबा ने जवाब किससे दिया? जो ऊपर वाले ब्रह्मा है ना, संपूर्ण ब्रह्मा, जिनको धर्मराज भी कहेंगे, उसमें आकर के दिया। अपन का काम ही है चक्कर लगाना, सेवा करना। बाबा ने कहा, अब ऊपर तो बिठा कर रख नहीं सकते ना, शरीर छोड़ा तो बिठाने के लिए थोड़ी छोड़ा। जाओ आज गणपति का साक्षात्कार कराओ, आज हनुमान का साक्षात्कार कराओ, आज दुर्गा का साक्षात्कार कराओ। भाई चिपकने वाले नहीं हैं अपन घूमने वाले हैं। चिपकने वाला एक ही है, कौन सा? वतन का, जो सृष्टि पर कभी नहीं आता, कभी जन्म नहीं लेता। वह है चिपकने वाला ब्रह्मा।
वंडरफुल बात अब बताते हैं। जब अपन उसमें जाते हैं तो दृष्टि से पूरी सृष्टि को देखते हैं। दृष्टि से सृष्टि को देखने का पाठ चलता है। ऐसा नहीं कि ऊपर ही बिठाकर चलेगा, नीचे भी चल रहा है, नीचे भी पाठ चलता है। हर एक एक आत्मा को लपेटने का पाठ वही चलता है ना। क्यों? क्योंकि आपने पाप शरीर से किया है तो अशरीरी से कैसे सजा देंगे। पर वो भी होता है। जैसे मानो कोई चीज़ तैयार हो गई, वह तो तैयार हो गई, सब कुछ तैयार है, पर उसको कढ़ाई में तलना है, रिफाइन करना है। ऊपर वतन में कौन सा काम होता है पता है? रिफाइन करने का। सब जीवाणु कीटाणु ओम शांति, और नीचे तैयार होना शरीरों के साथ, और जो तैयार नहीं हुए किसी कारण से फिर ऊपर तैयार होंगे। तो जैसे उसमें संपूर्ण ब्रह्मा आते हैं, ऐसे ही दृष्टि से सृष्टि को ऐसे देखते हैं। फिर हर एक आत्मा के लिए जो शरीर में है उसमें भी धर्मराज का पाठ चलता है। मेरा बाबा क्या कहता है? ऐसा नहीं कि धर्मराजपुरी ऊपर ही होंगी ना, धर्मराजपुरी तो मधुबन भी बनेगा। धर्मराजपुरी तो पूरा विश्व बनने वाला है। धर्मराज अब बाप को थोड़ी देर से आने जाने में रेलगाड़ी पकड़नी पड़ेगी। ऊपर से देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं। ऊपर से उनकी कोई दूर की नज़र थोड़ी कमज़ोर है जो चश्मा लगाना पड़ेगा। वो पास की और दूर की नज़र तो बड़ी तेज है। सृष्टि दूर है पर एक एक छोटी छोटी चीज को देखते हैं। ऊपर से बैठ करके नीचे देख रहे हैं। वाह, कर लो, अभी तो बड़े मजे कर रहे हो, थोड़ी देर बाद रुको, फिर समझ में आएगा, है ना। यह है पूरी दृष्टि से सृष्टि को देखना। और जो ये कहते हैं हमारा बाबा मधुबन में ही आता है, तो ठीक है, जब मधुबन में आएगा तब मिलना, उससे पहले नहीं आना। बाबा देख रहे हैं। अच्छा बच्चे, कर लो, कोई बात नहीं। अपन चक्कर लगाने जाते थे तो बाबा जब ऐसे बात करते थे तो ऊपर जो संपूर्ण ब्रह्मा वतन में है उनके द्वारा सब चिटचैट होती थी, वही लाइट बॉडी। ठीक है बच्चों, और कुछ? फिर प्रश्न है, आप भी जब रूह रिहान करते हो बाबा के साथ तो क्या बाबा धर्मराज के रूप में ही मिलते हैं? बाबा ने कहा हाँ बिल्कुल। जैसे इधर अपन बैठे हैं, उधर शिव बाबा, अपन इधर, लेकिन कभी कभी तीनों ही एक साथ भी बैठकर रूह रिहान करते हैं, जैसे इधर भी बैठकर करते हैं ना। बच्चे ने कहा हाँ, वह संदेश में भी आता है ना बाप दादा की रूह रिहान। बाबा ने कहा हाँ हाँ, इधर बाबा बैठा, इधर अपन बैठे बात कर रहे हैं, जैसे इधर कर रहे हैं। बड़ा वंडरफुल है। सारे चमत्कार तो स्थूल दुनिया के बाहर हैं, इधर तो कुछ भी नहीं है। सब चमत्कार इस सृष्टि से, इस शरीर से ऊपर हैं, इधर कुछ भी नहीं है। बड़ा मजा आता है देखने में, बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, अब बच्चों की बारी। इसके लिए शरीर छोड़ना पड़ेगा, पर पहले इधर बाप के साथ मजा ले लो, फिर ऊपर। अच्छा, और कुछ पूछना है? फिर प्रश्न है, जैसे शास्त्रों में और सीरियल में दिखाया गया है कि सप्तऋषि हैं, दुर्गा जी हैं, गणेश जी हैं, काली जी हैं और हनुमान जी आदि हैं, तो बाबा क्या ये रियल में होते हैं या सिर्फ साक्षात्कार होता है? बाबा ने कहा देखो बच्चे, क्या एक मनुष्य बंदर मिसल दिखेगा? आजकल दिखता भी है, पाए जाते हैं ऐसे चेहरे, है ना। अच्छा, दूसरी बात, ये सब जितनी भी बातें हैं यह सब संगम युग की बातें हैं। ड्रामा रिपीट होता है। कहाँ पर? सभी देवी देवताओं की पूजा होती है, कहाँ पर? संगम युग पर। काली दुर्गा सब कहाँ पर होती है? संगम युग पर। हाँ, इसका अब दूसरा पॉइंट है, जैसे मानो किसी देवी का साक्षात्कार हो गया, किसी को दिख गया। अब चलो आप बच्चों को छोटी सी एक कहानी बताते हैं जो कि सबको पता है। जैसे कि 5 अंधे होते हैं, हाथी देखने चले। कोई पूछेगा कि हाथी कैसा होता है? जिसने पेट पर हाथ रखा वह कहता है दीवार जैसा होता है। ठीक है, दूसरे अंधे ने उसकी नाक पर हाथ रखा, तो भाई हाथी कैसा होता है? तो हाथी तो सूंड जैसा होता है, लंबी सी। अच्छा, तो तीसरे ने उसके पैर पकड़ लिया, हाथी कैसा होता है? खंबे जैसा। कोई पूंछ पकड़ लिया तो कहता रस्सी जैसा होता है, कोई कान पकड़ लिया तो सुपड़े जैसा। अब बताओ इसका क्या सार है? सारी की सारी आपके जो सवाल है इसमें आ गया। जिसको जो साक्षात्कार हुआ वह उसी को ही भगवान मानकर बैठ गया। अगला प्रश्न है, लेकिन बाबा जैसे ये जो मूर्तियां बनी हैं, हनुमान की, दुर्गा जी की 8 हाथों वाली, गणपति की,
क्या यह सब साक्षात्कार हुआ था या ऐसे ही अपना मन से बना दिया है? बाबा ने कहा, देखो बच्चे, अब जो मूर्तियां बनाते हैं भक्ति मार्ग में ऐसे साक्षात्कार होते भी हैं। जो जिस भावना से याद करता है उसको ऐसे ही साक्षात्कार हो जाता है। भगवान कैसा है? अरे भगवान तो गणेश जैसा है, उसी से ही उसका साक्षात्कार बना दिया। भगवान कैसा है? भगवान तो दुर्गा जैसा है, ये तो काली जैसा दिखता है। उसके अनुसार फिर उसका ये साक्षात्कार भक्ति मार्ग में होते हैं। पर सबका साक्षात्कार द्वापर युग में नहीं होता है। द्वापर युग में सिर्फ दो होते हैं, एक तो शिव का जो पहली बार अपन को हुआ, जो सोमनाथ का बड़ा मंदिर बना शिव का, दिखावे क्या, एक चमकता हुआ हीरा देख लिया, वही अपन को लगा भगवान। ये कौन है? ये कौन सी महाशक्ति है जिसका न स्त्री जैसा न पुरुष जैसा शरीर है? तो कैसे, कल्पना से भी देखो बाबा ने कैसे प्रतिमा बनवा दी, सोचा कभी? फिर दूसरा साक्षात्कार हुआ श्री कृष्ण का। कहते हैं ना बाबा मुरब्बी बच्चा श्री कृष्ण होता है। हाँ, तो दूसरा मीरा को साक्षात्कार हुआ कृष्ण का। इसलिए कहते हैं द्वापर युग में श्री कृष्ण आया भक्ति मार्ग में, ऐसा नहीं द्वापर में श्री कृष्ण आया। कहते हैं उस समय जब छोटे थे, जो राजा विक्रमादित्य का बचपन था वह सेम ऐसा ही था, ऐसा ही सेम, तो इसलिए भक्ति मार्ग का गायन कर दिया। द्वापर युग में श्री कृष्ण आए। वास्तव में द्वापर युग में श्री कृष्ण नहीं आता। जैसे विष्णु का बचपन नहीं दिखाया, तो राजा विक्रमादित्य का बचपन भी कहाँ दिखाया? नहीं दिखाया ना। बाप का साक्षात्कार हुआ। जैसे अब संगम पर कौन मिला? बाप मिला। तो बाबा ने क्या बनाया? हीरा। बाबा क्या है? हीरा। जैसे द्वापर युग में भी साक्षात्कार हुआ बाप का, हीरे का, तो वहां से भक्ति मार्ग शुरू हुआ। तो ज्यादा साक्षात्कार भक्ति मार्ग में मीरा के बाद श्री कृष्ण का हुआ। उससे पहले किसी को भी श्री कृष्ण का साक्षात्कार ही नहीं हुआ था और किसी को पता ही नहीं था कि ये कौन है। बच्चों ने कहा, अच्छा तो मीरा ने फिर मूर्ति बनवाई? बाबा ने कहा, हाँ। तो जैसे मूर्ति बनी अपनी कल्पना के अनुसार कहो, साक्षात्कार के आधार से कहो, फिर भी एक्यूरेट नहीं बना। नहीं, ऐसा नहीं, इससे भी सुंदर है, इससे भी सुंदर है, इससे भी सुंदर है। बच्चों ने कहा, अच्छा वह मूर्ति में आकार आ ही नहीं पाया? बाबा ने कहा, आ ही नहीं पाया। बच्चों ने कहा, कोई कलाकार नहीं बना पाया श्री कृष्ण की मूर्ति? बाबा ने कहा, सब कलाकार फेल, आज भी कोई बना नहीं पाएगा। अरे कोई होगा कैसा? अगर कोई बना नहीं पाएगा तो उसकी नाक कैसी होंगी, उसकी आंख कैसी होंगी? जो भी साक्षात्कार हुए द्वापर युग के बाद, फिर बाद में जो कहते हैं गणेश है, फिर उसको कहते हैं भूत पूजा। देखो, और ये जो साक्षात्कार होते हैं बताते हैं आपको। जैसे भारत में क्या होता है, राज्य के लिए लड़ते हैं राजा महाराजा आपस में, तो उसमें कितने बच्चे चले जाते हैं, शरीर छोड़ जाते हैं। फिर वही बच्चे भक्ति मार्ग में सब एक दो को साक्षात्कार कराते हैं, कोई किसी का, कोई किसी का। बस मेन चीज होती है कि सृष्टि को थामना है। आज बड़े बड़े साधु संत हैं, वे गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्होंने भी बड़ा अच्छा कर्तव्य किया है। सृष्टि को थामा तो है, डर से कहो, भय से कहो, प्यार से कहो, है ना। शास्त्रों में लिखा है, अगर आपने पाप कर्म किया तो भगवान क्या कर देगा? गरम कढ़ाई में तल देगा। क्यों किया ऐसा? ताकि बच्चे पाप कर्म ना करें। तो वही बातें शास्त्रों में लिखी गई, परंतु शास्त्रों में लिखी गई तो सबने वही सत्य मान ली। तो ये चीज है, किसी को साक्षात्कार हुआ कि भगवान धर्मराज के रूप में सजा कैसे देता है। लेकिन अभी अंतिम समय है, जैसे जैसे अंतिम समय आ गया ऐसे ऐसे देखो सब चीजें परिवर्तन हो रहा है। सब देखो, अभी तो वर्तमान समय सब चीज हाई लेवल पे है, लेकिन अब कुछ समय में ही देखो सब आ गए ना लो पे। साइंस का घमंड चूर चूर हो गया ना। सारी बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी है क्योंकि किसी को चलाने की छुट्टी नहीं है। बड़े बड़े हॉस्पिटल फेल, ये जो ऊपर एरोप्लेन उड़ते थे सब बंद। तो अब देखो साइंस का घमंड क्या हो गया, चूर चूर हो गया। अब सब क्या कर रहे हैं, अरे इधर हमारा आध्यात्मिक प्रोग्राम रख दो, इधर थोड़ा मेडिटेशन करा दो, हमें भी करा दो। कर रहे हैं ना, हो गया ना चूर चूर। पर जो ज्ञान का भी घमंड अपने आप में करेगा वह भी तो चूर चूर होता है। इसलिए बच्चों को कहते हैं, बच्चे बाप को प्यार करो। ज्ञान किसका है? बाप का है ना, सागर है वो, भर लो अपनी झोली ज्ञान रत्नों से। ठीक है, और कुछ? अगला प्रश्न है,
ड्रामा में हूबहू सब कुछ वही हो रहा है, फिर भी पुरुषार्थ करना पड़ता है, और पुरुषार्थ होता नहीं है तो उसको क्या कहेंगे। बाबा ने कहा पुरुषार्थ करना पड़ता है पर होता नहीं है। दो शब्द हैं, करना पड़ता है पर होता नहीं है। करोगे तो होगा ना, करना पड़ता है तो कैसे होगा। अच्छा अभी वर्तमान को देखो, बाप कहेगा बच्चे इस चीज़ को मत खाना, इसमें नुकसान होगा, तो बच्चे क्या कहेंगे, खुशबू कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रहा है, नहीं नहीं हम रोक ही नहीं सकते हैं। ये पुरुषार्थ है ये पुरुषार्थ कि किसके हाथ में है। बाबा इस संगम युग पर हर एक बच्चे को चांस देता है। हूबहू रिपीट कब होता है, जब बच्चे चांस में फेल होते हैं। सबको चांस दे रहा है बाबा। आप देखो इस समय सबको चांस दिया ना, सबको समय दिया, सबको चांस दिया, बैठ करके भगवान को याद करने का चांस सबको दिया कि याद करो। भगवान से बड़ी ताकत कोई है ही नहीं दुनिया में, दिया ना, पूरे विश्व को दिया। लेकिन क्या कहें, अभी तो रो रहे हैं, हे भगवान संकट है दूर करो। पर बच्चे भी बड़े चालाक हैं, संकट दूर हो गया तो कहेंगे कौन से भगवान हो आप, राम हो, कृष्ण हो, सीता हो, कौन से हो, हम नहीं जानते, गॉड को नहीं मानते। ये देखो चांस बाबा ने दिया ना सबको, फिर अपना भाग्य गवाए तो बाप क्या करें। इस समय चांस है, हूबहू तब रिपीट होता है जब चांस को फेल करते हैं। अगला प्रश्न है, बाबा सेवा कितने साल चलेगी। बाबा ने कहा ज़्यादा नहीं, अब हो गया, अभी थोड़ा समय है, मतलब नहीं बताएंगे पूरा, बस मिलना, दृष्टि लेना, सृष्टि बदलना और चलना, बस 2 काम बाकी हैं। फिर किसी बच्चे ने कहा फिर उसके बाद हम लोग बाबा कहाँ जाएंगे। बाबा ने कहा कहाँ जाना है, देखो बच्चे आपके जाने की जगह फिक्स है, जहाँ बाप लेकर जाए ऐसे कहो, जहाँ बाबा लेके जाए वहाँ जाना है। ठीक है बच्चों, सभी बच्चों के लिए बाप का एक ही संदेश है, सभी बच्चों को बाबा का मीठा मीठा याद प्यार। और बाप तो कहेगा बच्चों साइंस में, साइंस के साधन में ज़्यादा न फंसे। देखें तो 10 मिनट ऐसे बैठ करके देखें, बस बाबा ज्ञान ही क्या देते हैं हमें, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, सारा ज्ञान इसमें है। ठीक है, इसमें से 2 ही परिवर्तन होते हैं, आत्मा समय अनुसार परिवर्तन, प्रकृति परिवर्तनशील है, किंतु परमात्मा का भी परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, सभी बच्चे जहाँ जहाँ से भी आए हैं मिलने के लिए, सभी प्यारे प्यारे मीठे मीठे बच्चों को बाप दादा का मीठा मीठा याद प्यार। ठीक है, खुशी में डांस करेंगे, वाह मेरा बाबा आ गया, मीठा बाबा आ गया। ठीक है बच्चे, सभी को याद प्यार देना। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते, धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है ज्ञान की अथॉरिटी भव। आजकल के शास्त्रवादी सिर्फ शास्त्र रटते हैं और स्वयं को अथॉरिटी समझते हैं। आप सब ज्ञान को रटते नहीं हो, लेकिन उसमें रमण करते हो। रमण करना अर्थात मनन करना, स्वरूप बनना और ज्ञान की हर पॉइंट के नशे में रहना। ऐसे हर ज्ञान की पॉइंट के अथॉरिटी अर्थात अनुभव के नशे में रहने वाला ही ज्ञान की अथॉरिटी है। अच्छा, ओम नमः शिवाय।